हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेजशाला बाय निधि जैन। फ्रेंड्स, हमने रिसर्च की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी। हमने रिसर्च का पूरा ओवरव्यू कर लिया है। अब हम रिसर्च के टाइप्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट कर दी है। उसमें हम लोग वन बाय वन कुछ टाइप्स लेते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मैं आपको हर रिसर्च के टाइप्स को एक अच्छे से क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नोट्स के पीडीएफ मिलते रहते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आई हैव क्वालिफाइड NTA NET JRF in management with all India rank. Also, I have qualified NTA NET in commerce with 99.335 percentile. तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम के लिए कौन से टॉपिक्स स्कोरिंग है जिनको पहले कवर करना चाहिए, और उन्हीं को मैं आपको पहले कवर करवा रही हूँ। रिसर्च के टाइप से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम रिसर्च के टाइप्स को वन बाय वन अलग अलग वीडियो में कवर कर रहे हैं। इससे पहले रिसर्च के सारे टाइप्स का मैंने एक जनरल ओवरव्यू दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उनको प्लीज़ देख लीजिए। रिसर्च के ऑलरेडी हम 3 से 4 वीडियोस चैनल पर कवर कर चुके हैं। आपके अगर मिस हो गए हैं तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप MBA कर रहे हैं या आप NTA NET JRF कॉमर्स मैनेजमेंट या लेबर वेलफेयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। अगर आपका कोई फ्रेंड भी इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। कोई आपके फ्रेंड्स MBA या MCOM कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, कम नहीं होती है, ठीक है। आप किसी के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान आपके लिए अच्छा करेगा। गुड डीड्स विल कम टू यू इन गुड वे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, शेयर ज़रूर किया कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके एटलीस्ट बताइए कि कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। जब हमने रिसर्च का ओवरव्यू किया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, और बेसिक रिसर्च एक थ्योरी बिल्डिंग के लिए की जाने वाली रिसर्च है, जिसमें रिसर्चर को ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है और वो क्या करना चाहता है, पर्टिकुलर टॉपिक पर अपनी थ्योरी बिल्ड करना चाहता है, अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहता है। नॉलेज एनहांसमेंट के लिए रिसर्च की जाती है, जिसको हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं, और ये जनरली अप्लाई होती है, सभी लोगों पर अप्लाई होती है, पर इसका मेन पर्पस सिर्फ थ्योरी बिल्ड करना होता है। जब हम इस थ्योरी को प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च प्रैक्टिकलिटी पर बेस होती है और ये नॉलेज को अप्लाई की जाती है। नॉलेज को यहाँ पे हम एप्लीकेशन करते हैं नॉलेज का, और नॉलेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक रिसर्च। बच्चों, बेसिक रिसर्च सीक्स जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन मतलब ये ऑल ओवर एप्लीकेबल होती है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ अपनी थ्योरी को इंक्रीज़ करते हो, आप नॉलेज का एनहांसमेंट करते हो, नॉलेज को बढ़ाते हो। तो जनरलाइजेशन सीख करती है बेसिक रिसर्च या फिर फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च स्टडीज़ इंडिविजुअल और स्पेसिफिक केसेस विदाउट द ऑब्जेक्टिव टू जनरलाइज। अब क्या होता है, ये मैंने वीडियो डाला, ठीक है, तो ये वीडियो तो 100 लोग 200 लोग देखेंगे, लेकिन हर इंसान इस वीडियो से अलग तरीके से सीखेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप शेयर कीजिए, आप लोगों से चैनल को शेयर कीजिए, उनको बताइए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे सिर्फ कंटेंट दिया जाता है। फालतू के वीडियोस मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे फालतू के व्यूज़ गेन करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हर बच्चा क्या होता है, टीचर तो 100 लोगों को एक जैसा पढ़ाता है, लेकिन 100 बच्चों के सेम मार्क्स तो नहीं आते। तो अप्लाइड रिसर्च क्या करता है, जो बेसिक रिसर्च में आपने जो नॉलेज गेन की है, उस नॉलेज को जब इंडिविजुअल या स्पेसिफिक केस पर आप अप्लाई करते हो तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जनरलाइज करने का नहीं होता है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। बेसिक रिसर्च एम्स एट बेसिक प्रोसेसेस, ठीक है, एक बेसिक ग्राउंड लेवल के प्रोसेस पे काम करता है। वाइल अप्लाइड रिसर्च एम्स एट एनी वेरिएबल विच मेक्स द डिज़ायर्ड डिफरेंस। उस वेरिएबल पे काम किया जाता है जिससे कोई डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्योरी की एप्लीकेशन हो रही है।
आप जो पढ़ाई करके सीखा है, जैसे मैंने जो पढ़ाई करके सीखा है, जो मैंने अपने एग्ज़ाम को क्लियर करते टाइम गलतियां करी या मैंने कोई अच्छी चीज़ करी, कोई मैंने दिमाग लगा के टिप्स बनाए, ट्रिक्स बनाए, तो वो मैं क्या कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ अब इस चैनल पे, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम क्लियर हो। ठीक है, लेकिन ये मैं अप्लाई तब ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी जब आप भी क्या करेंगे, नॉलेज को शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। बेसिक रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वाई थिंग्स हैपन। बेसिक रिसर्च क्या बताती है कि चीज़ें क्यों हो रही हैं, वाई थिंग्स हैपन। ठीक है, वाई पे फोकस करती है हमारी बेसिक रिसर्च। ठीक है, फिर आते हैं हम अप्लाइड रिसर्च पे। इट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वाई थिंग्स हैपन। ठीक है, वाई थिंग्स हैपन नहीं, इसमें आएगा वाई थिंग्स हैपन नहीं, ये बेसिक रिसर्च है, ये तो सिर्फ थ्योरी बिल्डिंग के लिए होती है। वाई थिंग्स हैपन तो हम अप्लाइड रिसर्च में करते हैं ना, ये तो सिर्फ हाउ थिंग्स हैपन, कैसे हो रही है चीज़ें। यहाँ पे नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे वाई पे फोकस करते हैं, क्योंकि वाई का मतलब होता है क्यों हो रही है। तो क्यों को तो आप कैसे देखोगे, जब आप प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करोगे, प्रैक्टिकल उसको अप्लाई करके देखोगे, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की जगह आएगा हाउ थिंग्स हैपन। बेसिक रिसर्च ट्राइज टू गेट ऑल दी फैक्ट्स। सारे के सारे फैक्ट्स को गेन करने के लिए बेसिक रिसर्च की जाती है। जब आप क्या करते हो, फैक्ट्स को गेन करने की कोशिश करते हो, आप थ्योरी बिल्ड करते हो, तब बेसिक रिसर्च काम आती है। वाइल अप्लाइड रिसर्च ट्राइज टू करेक्ट द फैक्ट्स विच आर प्रॉब्लमैटिक। अब जो प्रॉब्लम आपके पास रियल में है, उसको आप करेक्ट करने के लिए अपनी नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि मैडम आपने 2-2 सब्जेक्ट में निकाल लिया है, तो प्लीज़ हमें गाइड कर दो। फिर हमारे पास ये प्रॉब्लम आई कि हमारे कुछ बच्चे जयपुर में हैं, कुछ बच्चे जोधपुर में हैं, कुछ बच्चे कोटा में हैं, तो हम ऐसे कैसे मैं सबको गाइड करूं। अगर मेरे शहर के बच्चे भी हैं, तो मेरे पास कॉलेज के बाद इतना टाइम नहीं बचता कि मैं कहीं उनको पर्सनल ट्यूशन दे दूँ। फिर हम सब ने मिलके सोचा कि मैम आप ऐसा करो, आप अपना यूट्यूब चैनल बना लो, जिससे आप जब भी फ्री होगे तो उस टाइम पे आप वीडियो डाल सकते हो, और हम जब फ्री होंगे तब हम उस वीडियो को सुन लेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए हमने अपनी नॉलेज अप्लाई करी, बच्चों ने भी अपनी नॉलेज अप्लाई करी और अपने इनपुट्स दिए कि मैम आप इस तरीके से अपना चैनल बनाओ और वीडियोज़ अपलोड करो, हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च रिपोर्ट्स इन टेक्निकल लैंग्वेज ऑफ द टॉपिक। बेसिक रिसर्च में जो रिपोर्ट्स बनती हैं वो टेक्निकल लैंग्वेज पे बनती हैं, क्योंकि नॉलेज बिल्ड करने पे आप काम करते हो। वाइल अप्लाइड रिसर्च में जो रिपोर्ट बनती है वो कॉमन लैंग्वेज में बनती है, क्योंकि आप प्रॉब्लम को कब सॉल्व कर पाओगे, जब आप कॉमन लैंग्वेज पे काम करोगे, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज पे काम करोगे तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बच्चों, फंडामेंटल और एक्शन रिसर्च। अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि ये है फंडामेंटल रिसर्च। आपको इस एक डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये फंडामेंटल रिसर्च है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, थ्योरी बिल्ड कर रहे हो। जैसे जब मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया ना, तो उस टाइम आप ये कह सकते हो कि मैंने फंडामेंटल रिसर्च की। मैंने हर चीज़ बेसिक से शुरू किया, अपने हिसाब से पढ़ाई करी, अपनी बुक्स को प्रेफर किया, कुछ टॉपिक्स नेट से लिए, मैंने खुद पढ़ाई करी। ठीक है, तो वो फंडामेंटल रिसर्च थी। अब क्या किया, अब आपने ये नॉलेज को अप्लाई किया। अगर बच्चों आप एक बड़े लेवल पे, लार्ज लेवल पे, जैसे कोविड की जो प्रॉब्लम थी वो पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो लार्ज लेवल पे अगर आप नॉलेज को अप्लाई कर रहे हो और लार्ज लेवल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अगर इसी नॉलेज को आप इस वर्ल्ड के छोटे टुकड़े पर, किसी छोटे पार्ट पर अप्लाई करोगे, तो उसको हम बोलेंगे एक्शन रिसर्च। ठीक है, मतलब ये बेसिक है, इसको अप्लाई किया बड़े लेवल पे तो ये अप्लाइड हो गया, छोटे लेवल पे अप्लाई किया नॉलेज को तो ये क्या हो गया, एक्शन रिसर्च हो गया। ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च कैसी होती है, ट्रेडिशनल होती है ना, ट्रेडिशनल रिसर्च होती है। एक्शन रिसर्च कैसी होती है, ये एप्लीकेशन होती है बेसिक रिसर्च की। मैंने बताया ना, अप्लाइड और एक्शन दोनों ही एप्लीकेशन है बेसिक रिसर्च में गेन की गई नॉलेज की। लेकिन फ़र्क क्या है कि अप्लाइड में लार्जर पार्ट पे अप्लाई करते हैं और एक्शन रिसर्च में हम एक छोटे टुकड़े पर अप्लाई करते हैं अपनी नॉलेज। इट हैज़ वाइडर एरिया ऑफ प्रॉब्लम, फंडामेंटल जनरलाइजेशन करती है, बड़े लेवल पे काम करती है, और एक्शन रिसर्च नैरो प्रॉब्लमेटिक एरिया, छोटे लेवल पे काम करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं एक्शन रिसर्च।
Fundamental research needs special training, while action research can be conducted by a teacher, principal, manager, and other educational officer विदाउट एनी स्पेशल ट्रेनिंग. एक्शन रिसर्च, एक मैं आपको ये भी बता दूं, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ ना कि प्रोपोनेंट्स पे काम करो, तो मुझे अभी एकदम से याद आ गया, एक्शन रिसर्च किसने कॉइंट किया था? कर्ट लेविन. कर्ट लेविन वो बंदा था जिसने हमें एक्शन रिसर्च दिया था. ठीक है, तो कर्ट लेविन आप ज़रूर याद रखना. और एक्शन रिसर्च तो हमारा एनटीए का बहुत ही पसंदीदा टॉपिक है, तो इसको तो आप बिल्कुल दिल से लगा लेना. ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टूल्स होते हैं, वाइल एक्शन रिसर्च के लिए हमें अपने खुद के टूल्स बनाने पड़ते हैं. क्योंकि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ गए, तो वो 100 क्वेश्चन आप कैसे करोगे? मैं चाहे कितना भी सिखा दूं, लेकिन उस 3 घंटे में तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ही काम आएगा. ठीक है, फंडामेंटल रिसर्च नीड्स नो रिलेशनशिप विद स्कूल एंड बेस्ड ऑन सैम्पल्स. आपने स्कूल से क्या रिलेशनशिप है? सैंपल के ऊपर बेस होती है, कोई रिलेशनशिप नहीं होती. लेकिन एक्शन रिसर्च डीलिमिटेड इटसेल्फ टू स्कूल ओनली. एक्शन रिसर्च एक दायरे में रह के काम करती है. आप अपनी कॉलोनी में कोई रिसर्च कर रहे हैं, आपकी कॉलोनी में सीवरेज लाइन फूट गया, सारा गंदा पानी बाहर आ रहा है, अब उसको कैसे ओवरकम करोगे प्रॉब्लम को? दैट इज़ पार्ट ऑफ योर एक्शन रिसर्च. ठीक है, लेकिन फंडामेंटल रिसर्च दो सैंपल के ऊपर बेस होती है. हम सैंपल इकट्ठा करते हैं क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सैंपल की ज़रूरत पड़ती है. ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज़ टू इंडोक्ट्रिनेट द प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल्स को जनरेट करती है फंडामेंटल रिसर्च. प्रिंसिपल्स किस पे रिसर्च के बेसिस पे फ्रेम होते हैं? हमारी फंडामेंटल रिसर्च के बेसिस पे होते हैं. while the objective of action research is to improve school working by finding practical solution to the educational problems. ठीक है, अगर हमारे स्कूल में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि बच्चे आ नहीं रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रहा है, तो वो आपके स्कूल तक या कॉलेज तक सीमित है, तो आप क्या करोगे? एक्शन रिसर्च करोगे. फंडामेंटल रिसर्च के जो रिजल्ट्स होते हैं वो जनरल अप्लीकेबल होते हैं, सारे लोगों पर अप्लाई होते हैं, क्योंकि थ्योरी बिल्ड हो रही है तो सेकेंडरी डेटा से हो रही होगी. लेकिन एक्शन रिसर्च में जनरलाइजेशन नेसेसरी नहीं है. फूड पॉइजनिंग अगर किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में हो रही है तो वहीं पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा, सारे स्कूल्स में वो सॉल्यूशन काम नहीं करेगा. फंडामेंटल रिसर्च में ट्रूथ इज़ डिस्कवर, ट्रूथ निकाला जाता है, ट्रूथ को डिस्कवर करते हैं. वाइल एक्शन रिसर्च इम्प्रूव्स द एक्टिविटीज़ एंड वर्किंग सिस्टम ऑफ पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज और सोसाइटी. ठीक है, पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज की इम्प्रूवमेंट के लिए जो रिसर्च की जाती है उसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च. तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. ये फंडामेंटल रिसर्च है, थ्योरी पे काम करते हो, इसकी जब अप्लाई लार्जर सेक्टर पे करते हो तो अप्लाइड रिसर्च होती है. अगर इस थ्योरी को छोटे लेवल पे अप्लाई कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं एक्शन रिसर्च. एक्शन रिसर्च हमें कर्ट लेविन ने दिया था. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा. समझ में आता है, वीडियो पसंद आता है तो एफर्ट्स को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नॉलेजशाला बाय निधि जैन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF ऑलरेडी शेयर किए जा चुके हैं, आगे भी शेयर करती रहूँगी. एग्ज़ाम तक बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी. तो पढ़ते रहिए, पैनिक मत होइए, अपना ध्यान रखिए बच्चों, क्योंकि हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा. ठीक है, पढ़ते रहिए. बाय बाय, टेक केयर, टेंशन मत लीजिएगा. बाय बाय.